हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनटीपीसी के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो एग्जैक्ट बता दे कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो एक सबसे बड़ा सर्वे जो अभी तक हुआ है रैंक मित्रा के डाटा पे, मैंने इसको डीप एनालिसिस किया हुआ है और उसी के बेस पे आपके सामने बहुत सारी चीजें रखूंगा और आप उसी से जज कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक रियलनेस देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे 20 कट ऑफ जाएगी, 40 कट ऑफ जाएगी, तो वो सब ऐसे एक्सपेक्ट करना सब बेकार है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डाटा क्या बोलता है, क्योंकि डाटा के बेस पे ही रिजल्ट बनता है और डाटा के बेस पे अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप अपने से समझ पाएंगे कि किस जोन में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कितने लोग फॉर्म भरे, कितने लोग एग्जाम दिए, कितने लोग ग्रेजुएशन में फॉर्म भरे थे, कितने लोग 12 वाला एग्जाम भरे थे। तो हर एक चीज़ें हैं, तो पूरा सही से समझेंगे। और हाँ, इसका पूरा एक जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड मैं कर दूंगा, तो वहां से आप थोड़ा सा रोक कर कि मतलब वहां से आप थोड़ा सा रोक कर, कहने का मतलब यह है कि आप वहां से चीज़ों को सही से अपना जो जोन है, कैटेगरी है, वहां से देख पाएंगे। क्योंकि एक एक कैटेगरी, एक एक चीज़ों को डिटेल में अगर हम ले जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं शुरू से। स्पेशल थैंक्स टू रैंक मित्रा, क्योंकि उन्हीं की डाटा पे पूरा बेस है और बहुत सारा चीज़ मैंने अपने से ऐड किया, वो आपके सामने तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2019 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें टोटल 35,281 वैकेंसी थी। और यानी एनटीपीसी तो 2019 में जो वैकेंसी थी कितनी थी, 35,281। उसमें से 24,605 वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल से थी और 10,676 वैकेंसी 12 पे थी। ओवरऑल कितने लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई हुए, यहां पर देखिए लिखा भी है कि सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया कितने लोगों को, 7,05,620। तो 7,05,620 का मतलब टोटल 35,281 का 20 गुना। तो ओवरऑल सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब बहुत लोग 15 बोल रहे हैं, लेकिन जो पिछला डाटा है उसके हिसाब से 20 ही गुना होगा और जहां तक है रेलवे 20 ही गुना लेगा। तो 20 गुना टोटल लोगों को सीबीटी 1 में सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और अपने से एनालिसिस करेंगे। कोई मेरे एनालिसिस और किसी अन्य के एनालिसिस में कुछ भी नहीं रखा है। आप डाटा के बेस पे अपने से जजमेंट कर पाएंगे कितना जाएगा कट ऑफ। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टोटल इस बार जो वैकेंसी है कितनी है, 8,113। 8,113। अब इसका अगर हम 20 गुना लेंगे तो कितना होगा, लगभग 1,62,000। 1,62,000 लोग क्वालिफाई होंगे किसमें, सीबीटी 1 में। वो बैठेंगे सीबीटी 2 के लिए। अब टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो 11,558। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 11,500 वैकेंसी पूरा ग्रेजुएशन की है, तो ऐसा नहीं है। इसमें से 3,455 वैकेंसी 12 पे बेस पे है। तो इसमें से 8,113 से हमसे मतलब है, तो जो ग्रेजुएशन पे है। तो इसमें अलग अलग देखिए, कुछ जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर सबसे मतलब लेवल 6 की पोस्ट है, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही मिले। अब वो तो नंबर के बेस पे ही मिलेगा। बाकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 31, 7, 38, 48, 10, 58 और 58, 5, 63, 73, 87, तो लगभग वो पूरा हो जाएगा 8113। अब फॉर्म कब आया था, तो 14 सितंबर को आया था और 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा गया था। अब इसमें देखिए टोटल 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने का मतलब 1,62,000 लोग, थोड़ा सा ज्यादा लोग क्वालिफाई होंगे। पूरा कितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो पूरा लोग अभी पूरा का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 11,558 वैकेंसी से हमसे कोई लेना देना नहीं। अभी हमसे मतलब किससे है, 8113 वैकेंसी से। तो 1,62,260 लोग क्वालिफाई होंगे। अगर 15 गुना, बहुत लोग बोल रहे हैं लेकिन 15 गुना होगा नहीं, जहां तक है 20 ही गुना होगा। एक बात के लिए बाई चांस अगर 15 गुना हुआ तो 1,21,000 यानी 1,00,000 लगभग 22,000 लोग
क्वालिफाई सीबीटी 1 करेंगे। देखिए इस बार जो सीबीटी 1 मतलब फॉर्म जितने लोगों ने भरा था वो टोटल 1,21,00,000 लोगों ने भरा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है, मतलब सोचिए कि कितनी बेरोजगारी है भारत में कि लोग सी और डी के वैकेंसी के लिए मतलब 8,000 वैकेंसी 11,000 वैकेंसी है। अगर 11,000 वैकेंसी के लिए 120 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, मतलब 1,20,00,000 लोग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब एक पोस्ट के लिए समझ लीजिए कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, 2,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। अरे सॉरी 1,000 लोग, सोचिए 1 करोड़ मतलब एक वैकेंसी पर लड़ रहे हैं। तो समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल कितना है। लेकिन फिर भी अब जब आप डाटा देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि कम इतना लोग फॉर्म भरने के बावजूद भी लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा, इतने लोग फॉर्म भरे हैं। रियलिटी क्या है अभी आपके सामने खुद ही होगा। अब सोचिए कि उसमें से लगभग जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट थे 58.4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और इसमें अटेंडेंस कितना रहा, तो ये अटेंडेंस है 44.83, यानी 44.83% लोगों ने एग्जाम को दिया। तो सोच लीजिए कि ओवरऑल 58 यानी 59 लाख में 26 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। यानी यहाँ पर 32 हंसी इसलिए आ रही है कि ऑलरेडी मतलब कंपटीशन में 33 लाख तो है ही नहीं, केवल वो डाटा बने हुए कि 1,21,00,000 में उनका नाम है। तो 33 लाख लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं, वो मतलब मजाक चल रहा है उनके लिए। तो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, तो ऑलरेडी जो 1,000 लोग लड़ रहे थे वो 400 पे आ जाएंगे, लगभग 300 पे आ जाएंगे, क्योंकि 8,000 वैकेंसी है तो 8 3 24, तो लगभग अब सोचिए 1,000 से केवल पहले एग्जाम में लोग 300 पर आ जा रहे हैं। अभी देखिए कितना धीरे धीरे घटेगा, आप खुद ही महसूस करेंगे कि कितना कंपटीशन रियलिटी में है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। तो 26 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। ओवरऑल देखिए वैकेंसी 8,113 में जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर पूरा लिखा गया है। आप पीपीटी जब मैं सेंड करूंगा वहां टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप डिटेल में चीजों को एक बार देख लीजिएगा अपने अपने जोन के हिसाब से। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। सबसे हाईएस्ट किस जोन में 1,382 कहाँ की है, कोलकाता की है, और सबसे ज्यादा लोगों ने इसी पे एग्जाम भी दिया है। अभी डाटा में आप देखेंगे भी। अब देखिए ये रैंक मित्रा का डाटा है पूरा। तो ओवरऑल ये रॉ मॉक्स के बेस पे है। आपको ये चीज नहीं सोचना है नॉर्मलाइज क्या होगा, नॉर्मलाइज क्या होगा वो अलग चीज है, अभी उसको नहीं सोचना है। ओवरऑल सबका रॉ मार्क्स है ना, तो उसी के बेस पे हम लोग जजमेंट करेंगे कितना जाएगा और हमको तैयारी आगे करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए कि नहीं। अब देखिए पूरा ये 3 लाख लोगों का लगभग डाटा है। अब यहाँ पर 20 नंबर तक, मतलब अब 20 नंबर से कुछ नीचे भी हैं जो 3 लाख पहुंचा देंगे। तो ओवरऑल यहाँ देखिए 90 या 90 से ऊपर करने वाले एक भी स्टूडेंट नहीं है, जीरो। और 85 से ऊपर करने वाले पूरे के पूरे, यानी जो एग्जाम 26 लाख लोग दिए हैं, 26 लाख में से केवल अभी जो 3 लाख का डाटा है, 3 लाख में केवल 73 बच्चे हैं जो 85 के ऊपर या 85 स्कोर किए हुए हैं। ये एग्जैक्ट डाटा है क्योंकि पूरा आंसर की के बेस पे है ना। उसके बाद 80 पे बात करेंगे तो 1,338, 75 पे, यानी ओवरऑल कितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो 1,62,000। अब 1,62,000 देखा जाए तो यहाँ देखिए, तो यानी अगर 55 प्लस, एक अगर हम ओवरऑल कहें कि अगर आपका 55 प्लस है तो आपको लगभग तैयारी के बारे में सोचना जरूर चाहिए सीबीटी 2 के लिए। लेकिन क्या केवल यही डाटा एग्जैक्ट है, ये एक प्रकार से आप समझिए कि जनरल बेस पर मैं देख रहा हूं यहाँ पर, बाकी और का कम भी जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आप 55 को भी नहीं समझ सकते, ओवरऑल पे देखा जा रहा है कि हाँ 55 के ऊपर लगभग अभी इसमें, क्योंकि अभी और लोग जब डाटा डालेंगे तो ये जो लेवल है, मतलब जो एवरेज मार्क्स है वो अपने आप घटेगा, क्योंकि जो सक्रिय स्टूडेंट है, जो एक्टिव हैं, वो सबसे पहले जिनको लगता है मेरा हो जाएगा वही तो डाटा डालते हैं रैंक मिंत्रा पे। तो मैक्सिमम जो अच्छे स्टूडेंट है वो डाटा डाल चुके हैं।
तो अब जो डालेंगे तो एवरेज और घटेगा ही, ऐसा नहीं कि बढ़ेगा। तो वो चीज वो अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो 3 ही लाख बच्चे हैं 26 लाख में से, तो अभी और लोग डालेंगे तो और बढ़ जाएगा ये नंबर, यानी 55-60 से ऊपर वाले जो 1.5 लाख हैं हो सकता है 2-3 लाख हो जाए। तब 60 पे हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब और ज्यादा लोग डालेंगे तो उससे यही चीज होगा कि वो अपने आप क्या होगा कि एवरेज घटने लगेगा। कल सोचिए कि जब 1 लाख डाटा था तो एवरेज लगभग 55 जा रहा था, और आज जब 3 लाख डाटा हुआ तो एवरेज 46 पे पहुंच गया है। समझ रहे हैं? तो इसी हिसाब से और लोग डालेंगे तो और एवरेज घटेगा। तो इसी बेस पे होता है, लेकिन ओवरऑल अभी मैं इसके बेस पे बोल रहा हूँ 55, ऐसा नहीं 55 पे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। वो जोन वाइज डिपेंड है, कितनी वैकेंसी है वो उस पर डिपेंड है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो जितने 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो 47 में से जो टफेस्ट सबसे है वो कितना है, लगभग 47 नंबर। तो टफेस्ट में जो स्कोर एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 47। और जो एकदम लोवेस्ट है, मतलब टफ नहीं एकदम आसान पेपर था, उसमें लगभग 56 समझिए। तो ओवरऑल 47 और 56 के बीच में गैप कितना है, +9 का। तो उसी बेस पे यानी मैक्सिमम जो नंबर बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में वो 9 नंबर बढ़ेगा, लेकिन अभी उससे मतलब हम लोगों को नहीं है, अभी हमको रॉ मार्क्स पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 अब जैसा जैसा लोगों का नंबर होगा उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 9-10 नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे पेपर में। तो इसको आप एक बार रोकिएगा और देखिएगा, या आप रैंक मित्र आप डाले होंगे तो उसमें खुद ही दिखा रहा होगा कितना बढ़ेगा। एवरेज देखकर आप डिसाइड, जैसे मान लीजिए आपका 50 नंबर है, तो 50 मान लीजिए इस दिन आपका एवरेज 50 है, तो 6 नंबर लगभग, अब भले आपका नंबर 70 हो लेकिन 6 नंबर प्लस ही आपका बढ़ेगा, क्योंकि 50 उस दिन का एवरेज है, एवरेज से डिसाइड होता है कि कितना नंबर बढ़ेगा, और सबसे लोवेस्ट 56 है, तो यानी 6 नंबर उस दिन के जितने लोग हैं लगभग उनका 6 नंबर के लमसम बढ़ेगा। तो उसी बेस पे नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा अभी दिमाग नहीं खर्चना है, रॉ को देखना है। अब देखिए इसमें कुछ टॉपर है, हाईएस्ट जो बंदा किया हुआ अभी तक 3 लाख के डाटा पर, वो 89 नंबर किया हुआ है। तो शिवम शर्मा के लिए कंग्रेचुलेशन, वो एक रैंक पे अभी एनटीपीसी में आ चुका है CBT1 के लिए। तो देखिए अब थोड़ा सा जोन वाइज देखेंगे, और इसी पे पूरा डिपेंड होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वैकेंसी सबसे बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम ज्यादा होगा। अब देखिए ओवरऑल इसमें वैकेंसी कितनी है, 516। तो 516 का अगर 20 गुना देखेंगे लगभग 10,000 लोग क्वालिफाई होंगे। अब यहां पर जो डाटा दिया गया, अब सोचिए 10,000 कहां रुक रहा है, यहां पर। यानी अगर 60 और 65 के बीच में आपका नंबर है तो आपको CBT1 की तैयारी करनी चाहिए। इसमें आपको बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कट ऑफ 70 चला जाए, 75 चला जाए, क्या चला जाए। लेकिन अगर आपका 60 प्लस नंबर है तो आपको लग जाना चाहिए, इसमें बहुत आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछली बार देखेंगे अहमदाबाद का कितना गया था, तो अहमदाबाद का पिछली बार गया था लगभग 72.86, यानी 72.86 गया था अगली बार। लेकिन अगली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी, 24,000 वैकेंसी थी, इस बार 8,000 वैकेंसी है ग्रेजुएशन में। तो और ये भी समझिए 72.86 नॉर्मलाइज स्कोर है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, रॉ मार्क्स नहीं है। अब इसमें पता नहीं 5-7 नंबर बढ़े भी होंगे लोगों के, उस बेस पे देखना है। अब सोचिए उतनी वैकेंसी जब थी और नॉर्मलाइज होने के बाद 73 नंबर गया था। बहुत लोग सोचेंगे कि इस बार वैकेंसी 1/3 है तो इसका मतलब कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि कट ऑफ टोटल डिपेंड है डाटा पर, और डाटा आपके सामने है। अब सोच रहे होंगे कि अभी 26 लाख वाला जो डाटा है बहुत लोग डालेंगे, एवरेज कम होगा, उसको समझिए आप। अगर 60-65 के बीच में अहमदाबाद में आपका नंबर है उस जोन से, तो आप आराम से CBT2 के लिए लग जाइए। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता पाएगा। यहाँ पर देखिए पहला रैंक जो किया है वो कितना किया है, 87, और 10 पर जाते जाते ये कितना हुआ, 85। यानी 10 तक जाते जाते 2 नंबर घट जा रहा है। तो समझ रहे हैं ना, तुरंत वो चीजें घटेंगे ही। चलिए अगला जोन का देखते हैं, अजमेर। तो अजमेर में 132 वैकेंसी है, तो ओवरऑल कितने लोग क्वालिफाई होंगे, 2600 प्लस लोग क्वालिफाई होंगे। तो 2600 कहाँ रुकेगा, इसको आप पूरा का पूरा मैं PPT जब सेंड करूंगा वहां पर आपको रोक कर देखना होगा थोड़ा सा।
बाकी अब यहाँ एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, उसी के रेंज में कट ऑफ जाएगी, आप विश्वास करिए, एग्जाम में लग जाइए CBT 2 के लिए। ऑलरेडी 8वां पे कमीशन जब लागू होगा ना, तो जो 6th वाला लेवल है उसकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए की लमसम होगी, अभी 60,000 है। तो समझ रहे हैं ना, एक अपने आप में द बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि और उसके बाद ऑफिस का काम है, आपको फड़फड़ाने की जरूरत इसमें होगी भी नहीं। तो यहाँ पर 2600 लोग क्वालिफाई होंगे, तो 2600 के डाटा आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जा रहा है। तो यानी अगर आपका नंबर इस रेंज में है, 55 प्लस है, मतलब 58, 60, 62, 65 ऐसा है, ये सोचिए कि मतलब मैं ऑलरेडी ये जो देख रहा हूँ, और जो कैटेगरी वाइज चीजें वो अभी घटेंगी, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर डिफर करेंगी। अब डिपेंड है, जैसे यहाँ पर देखिए कि लोग शायद ओबीसी में ज्यादा है, तो मे भी हो सकता है जनरल ओबीसी बराबर चला जाए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बराबर चला जाए। तो वो सब अभी नहीं सोचना है, ओवरऑल एक लमसम लेकर चलना है कि उम्र के बेस पे देखना है कितना है, या ओवरऑल बेस पे कितना है। अगर ओवरऑल आपका रैंक मिंत्रा पे अजमेर में ये चीज दिखा रहा है कि आपका 2100 रैंक है, 1400 रैंक है, तो आपको मतलब लग जाना चाहिए, आपको सोचना ही नहीं है कुछ। चलिए अगला देखते हैं, बंगलौर में 496 वैकेंसी है, तो ओवरऑल 10,000 लोग इसमें क्वालिफाई होंगे। तो 10,000 लोग क्वालिफाई होंगे, तो 10,000 का कट ऑफ सोचिए, इसमें लोग ही 8200 हैं, और जबकि यहाँ 20 नंबर का भी डाटा दिया गया है कि 20 नंबर के नीचे 30 नंबर पे कितने लोग हैं, 40 पे कितने हैं, उससे मतलब कम हो रहा है। अब सोचिए 8200 डाटा, यानी डेफिनेटली ये चीज है कि इसका कट ऑफ लोवेस्ट इस बार जाएगा ही जाएगा। अब एकदम लोवेस्ट ना जाए वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम जाएगा, सबसे कम जाएगा। अब जितने लोग, अब डिपेंड है कि बहुत लोग साउथ जाना नहीं चाहते ना, सबसे बड़ी चीज यही है। फिर भी आप एक लमसम 50-55 के रेंज में इसका भी समझ सकते हैं, बहुत लोग नहीं डालेंगे, लेकिन कट ऑफ डेफिनेटली इसका कम जाएगा, जब आएगा रिजल्ट तो हम लोग देखेंगे। हाईएस्ट यहाँ पर 83 है, लोवेस्ट 80 है। उसके बाद भोपाल की बात किया जाए, भोपाल में 155 वैकेंसी है। देखिए जो नॉर्थ इंडिया वाला सेक्शन है, वहां पर कंपटीशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग रेलवे यही तो लोग भर रहे हैं, बिहार, यूपी, एमपी, तो उसी वजह से लोग यहीं पर जॉब करना चाहते हैं। तो अगर 20 गुना यहाँ देखेंगे तो आपका लगभग 3100 वैकेंसी, 3100 लोग CBT 1 क्वालिफाई होंगे, तो 3100 पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए ओवरऑल कहाँ पर बार बार डाटा पहुंच रहा है, 55-60, 55-60। अगर इससे ऊपर है तो आपको तैयारी करना ही करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। एक अपने आप में द बेस्ट जॉब है, आपको ऑफिस में बैठा कर इतना पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको लग जाना चाहिए, सोचना नहीं है। 2-3 महीने बाद हो सकता है एग्जाम शुरू भी हो जाए। तो हाईएस्ट 88 है और लोवेस्ट इसमें 82 है। अब सोचिए कि 88 से 82 आने में 6 नंबर 10 ही कैंडिडेट में घट जा रहा है। तो सोचिए अभी 26 लाख में से 23 लाख और डाटा भरेंगे, कितना एवरेज नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं, तो उसी बेस पे आपको डिसाइड करना है। चलिए अगला देखते हैं, भुवनेश्वर। अपने अपने जोन से आप चीजों को वो करिएगा कि कितना जा सकता है, मतलब जो बता रहा हूँ मिलाइएगा कि अगर इसके लमसम में है तो आपको तैयारी करना है अच्छे से। 758 में अगर करेंगे तो लगभग 15,000 आएगा। अब 15,000 भुवनेश्वर में लोग क्वालिफाई होंगे। अब सोचिए जैसी वैकेंसी है उसी हिसाब से लोग भी हैं। 3 लाख में इतने हैं तो 26 लाख में तो और बहुत ज्यादा होंगे ना, तो उसी हिसाब से लोग भरे हैं कि जहां पर ज्यादा, यहाँ पर ये है कि कहीं भी जॉब मिल जाए, जहां ज्यादा वैकेंसी हो वहीं डालो। तो 15,000 पे अगर डाटा देखेंगे, फिर देखिए डाटा वहीं पर टिकेगा, 50, 55, 60। समझ रहे हैं, लगभग वही एक लमसम डाटा वही होगा। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे 85 और 10वें पे 83 है। फिर बिलासपुर की बात किया जाए तो ओवरऑल 649 वैकेंसी है, यानी 13,000 लोग यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। और 13,000 का डाटा देखेंगे, फिर देखिए वही आ रहा है, यानी 12,000 यहाँ है, तो यानी 54-55 के लमसम जाएगा। उसी के ऊपर है, तो आपको करना चाहिए तैयारी अच्छे से। अगला चंडीगढ़ 410 वैकेंसी है, तो लगभग 8200 लोग इसमें क्वालिफाई होंगे। 8200 की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ चंडीगढ़ में देखिए क्या है, कंपटीशन और ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी तो 410 है, लेकिन अब यहाँ देखिए 7,000 लोग पर ही 65 पे आ रहा है। और 60 से नीचे मान लीजिए अगर 62-63 होगा 65 से, तो वहां पर आपका हो सकता है कि 8200 हो जाए कंप्लीट 63-64 नंबर पे। तो अगर आपका 60 प्लस इस जोन में है तो आपको लग जाना चाहिए।
अब देखिए मेरे कहने से 60 पे अगर आपका 55 है तो नहीं लग रहे हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। गवर्नमेंट एग्जाम में आपको लगे तो रहना ही है। मतलब आपको एक ऐसा नहीं रुक जाना, एक बार एग्जाम दे दिया बैठ गए, अब रिजल्ट आएगा फिर पढ़ेंगे, तब कभी सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। तो अगर 60 प्लस है तो आपको अच्छे से लग जाना चाहिए। बाकी 2-5 नंबर कम भी है तो आपको लगे तो रहना ही पड़ेगा। बाकी पहले रैंक का 88 और 10th का 84 है। चेन्नई का देखेंगे तो 436 वैकेंसी है। 436 में अगर 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 8600 प्लस। तो 8600 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर वही 55 पे पहुंचे। अगर 55 प्लस है तो आपको तुरंत लग जाना चाहिए। 55, 52, 54 उस हिसाब से है, क्योंकि साउथ में ऑलरेडी थोड़ा सा कट ऑफ तो नीचे जाएगा। तो 85 पहले का है और 10वें का 82 है। गोरखपुर की बात किया जाए तो बहुत कम वैकेंसी है। कितनी है? 129। अगर 20 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 2600। 2600 के लमसम इसमें पास होंगे तो 2600 कहाँ पर आ रहा है? फिर देखिए वही 50 पर डाटा जा रहा है, यानी 50 प्लस ऊपर है। 50, 55, 60 तो आपको लगे। अब ये नहीं सोचना अगली बार इतना गया था, इतना वैकेंसी पे, तो इस बार तो कम है और ज्यादा जाएगा क्या? 90 थोड़ी कट ऑफ चला जाएगा। एक लड़का लड़का भी नहीं है ऊपर 3 लाख में 90 पर। फिर गुवाहाटी देखा जाए तो वैकेंसी यहाँ ठीक ठाक है। 516 में अगर करेंगे 10,000 पे जाकर खत्म होगा, तो वो भी देखिए लगभग 57-58 पे डाटा यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब और लोग डालेंगे तो और वो एवरेज घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ओवरऑल अगर आपका 55 प्लस है तो आपको तो लग ही जाना चाहिए इसमें भी। बाकी यहाँ हाईएस्ट 86 है और लोवेस्ट 83 है। श्रीनगर की बात किया जाए, जम्मू कश्मीर का 145, अगर 20 गुना करेंगे तो लगभग 2900 लोग क्वालिफाई करेंगे। 2900 कहाँ आ रहा है? अब देखिए बहुत लोग यहाँ पर 45 पे क्यों जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ चीजें चल रही हैं हमेशा आतंकवादी, तो वहां और लोग नहीं जाना चाहते। यही रीजन है कि यहाँ पर 45 पे डाटा सिमट रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर भी 45, 50, 55 है तो ठीक है, लग जाना चाहिए। ईयर 1 में लोग उतना क्वालिफाई भी तो होंगे। 1,60,000। 83 हाईएस्ट है और लोवेस्ट कितना है? 78। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ थी? कोलकाता में थी। तो कितने लोग क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर? लगभग 27,600 प्लस लोग क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब ओवरऑल डाटा 55 पर ही आकर टिक रहा है। अब देखिए 55 पे यानी 57-58 के लमसम, कोलकाता 58 पे 26,000 जो 27,000 डाटा है सिमट रहा है। तो अगर आपका इतना है 57 यानी 55 प्लस है तो आपको तैयारी करना चाहिए। बाई चांस 1-2 नंबर अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, कठिन शिफ्ट होगा, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो पहला इसमें सबसे हाईएस्ट वही बच्चा है जो इसमें किया था, कोलकाता वाले ही है जो एक रैंक जिसका था 89 और लोवेस्ट 86 है। मालदा की बात किया जाए तो 198 वैकेंसी है। तो कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 4,000 लोग। अब 1500 लोग डाटा में ही है, तो इसमें क्या ही देखना है। अब जिसका लगभग 50-55 है तो लग जाए, और कम पर भी यहाँ पर मैक्सिमम चांस है हो ही जाएगा, क्योंकि डाटा ही बहुत कम लोगों ने हो सकता है डाला है। बाकी पहले पे 83 और 10वें पे 78। बात मुंबई की हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप 4,000 से कम ही, अगर इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, एक लमसम मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। मुंबई में भी अच्छी वैकेंसी थी 827, इसलिए मुंबई में भी बहुत लोग डाले हैं फॉर्म। तो 827 में अगर देखेंगे तो 8 दूनी 16, 16,500 लोग इसमें आएंगे। तो 16,500 पे कहाँ डाटा हो रहा है? लगभग 50-55। अब इस पे आपको समझ में इस समय आ रहा होगा कि क्यों मैं बोला था शुरू में 50-55 के लमसम जाएगा। अगर रॉ मार्क्स आपका 55, 58, 60 है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। अभी नॉर्मलाइज में 5-7 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर सबसे लोवेस्ट वैकेंसी है इसमें, 12 वैकेंसी। तो कितने लोग क्वालिफाई होंगे? 240। 240 पे कहाँ डाटा खत्म हो रहा है? वही 45, 50, 55 उसी बेस पे। अब कम वैकेंसी है तो कम लोगों ने वहां पर डाला है। कौन चाहेगा कि 12 वैकेंसी पे मैं फाइट करूं? वही सब चीज सब लोग वही तो सोच रहे हैं। 81 और यहाँ 73 है। पटना की बात किया जाए तो पटना में 111 वैकेंसी है, तो लगभग 2200 लोग क्वालिफाई करेंगे।
और 2400 लोगों ने डाटा ही भरा है। तो फिर भी अगर 2200 की देखेंगे तो वही, अब यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर दिखा, लेकिन 20 थोड़ी जाएगा, हो सकता है मतलब 50, 40, 45 इतना रेंज में जाए। तो आप डाटा, अब कम लोगों ने डाला है, हो सकता है बहुत लोग पटना से होंगे भी, नहीं डालें तो उससे अब थोड़ी डिसाइड करेंगे 20 नंबर कट ऑफ जाएगा। 85 है और लोवेस्ट 81 है। प्रयागराज सबसे ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन चलता है हमेशा। 227 का अगर 20 टाइम्स करेंगे कितना होगा, लगभग 4500 लोग यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। अब 4500 पे डाटा कहाँ सिमट रहा है, लगभग यहाँ समझिए 57-58 पे यहाँ पर डाटा जा रहा है, क्योंकि 4160 लोग तो 60 पर हैं, उससे थोड़ा सा ही कम होगा जहाँ 4500 हो जाएंगे। तो अगर आपका लगभग 60 की लमसम है, 55 प्लस है, 57 प्लस है, तो आपको प्रयागराज के लिए टीयर 1 आप लगभग क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। पहला तो 88 है और कंपटीशन तो प्रयागराज में है, 88 कर रहा है बंदा, देख रहे हैं टॉप 10 में नाम लाया है। 83 है रांची में, 322 है, 322 का अगर 20 टाइम्स करेंगे तो लगभग 6500 आएगा। 6500 पे कहाँ डाटा, अब इसमें देखिए डाटा ही जब 4400 लोग डालें तो ऐसा थोड़ी एक 20 कट ऑफ जाएगा, कम जाएगा ये बोला जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया वाला जोन है। तो थोड़ा सा कम लोग डाटा जिस जोन में कम डालें, तो उसमें ऐसा नहीं है डिफाइन करना कि 20 है फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ लगभग वही 50 के रेंज में ही जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे 85 एक बंदा किया है और 10वें पे 82। सिकंदराबाद की बात किया जाए तो यहाँ भी एक अच्छी वैकेंसी है, 478, यानी लगभग 9500 यहाँ पर लोग क्वालिफाई होंगे। तो 9500 के बेस पे देखेंगे तो कहाँ जाएगा, अब इसमें भी डाटा कम ही लोग डाले हैं, फिर भी आप यहाँ देखिए 50 और 45 पे 7500 लोग पहुंच रहे हैं। बहुत लोग नहीं डाले होंगे तो लगभग वही 45-50 इसी के रेंज में जाएगा, हो सकता है 40 भी चला जाए अगर कम लोग होंगे तो। सिकंदराबाद ऑलरेडी साउथ जोन में, तो थोड़ा सा तो कम जाएगा। ये 89.2 किया है बंदा, ऑलरेडी टॉप 10 में इसका नाम है, और लोवेस्ट 82 है। सिलीगुड़ी की बात किया जाए 40 वैकेंसी है, तो 800 लोग क्वालिफाई होंगे, और 800 का देखेंगे तो ऑलरेडी 900 लोगों ने डाटा भरा ही है। तो इस पर भी बहुत कुछ डिसाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर 45-50 इस रेंज पे देखेंगे तो अब इतना भी तो उसका टाइम नहीं जाएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं अब उतना कम लोग भरे हैं, तो यही रीजन है डाटा दिख रहा है जो 81 और 77 फर्स्ट और 10th नंबर पे है। तिरुवनंतपुरम की बात किया जाए तो 174 यानी 3500 लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 3500 की अगर बात किया जाए तो डाटा इसमें भी लगभग, साउथ में देखिए थोड़ा सा तो कट ऑफ कम जाएगा, उसमें आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर साउथ का जोन डाले हैं तो आपका 50-50 के रेंज में 45 भी है, तो आप तैयारी करिए अच्छे। 88 और 79, बाकी ठीक है, इतना ही था। तो आप इस बेस पर आप जजमेंट दे सकते हैं, आपको टीयर 2 के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताएगा, आप रियलिटी खुद अपने से देखिए क्या है क्या नहीं है। मैं 30 बोल दूं, 20 बोल दूं, आप खुश होकर तैयारी करें, तो वो चीज़ सही नहीं है। कहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है आपने देखा भी। बाकी ये जो पीडीएफ है, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से एक बार और आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी दोबारा वीडियो मत देखिए, अपना टाइम बेकार मत करिए, ऑलरेडी आपका अगला सीजीएल का भी एग्जाम है। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। एक बार फिर स्पेशल थैंक्स फॉर रैंक मित्रा, उन्होंने डाटा जो भी साइट बनाया उसी के बेस पे चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो थैंक यू सो मच।